जोहार नमस्कार। एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात लेकर आया हूं। क्या है वो मुद्दा, क्या है वो बात? क्या टाइगर जयराम महतो जिस मुद्दा को उठाया है, क्या इससे सदन डर गया है? क्या टाइगर जयराम महतो ने जिस मुद्दों को उठाया है, क्या इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री के पास जवाब नहीं है? क्या जिस मुद्दे को लेकर टाइगर जयराम महतो ने जिस मुद्दा को उठाया है, क्या शिक्षा मंत्री डर गए हैं? क्या हेमंत सोरेन की सरकार डर गई है? एक बहुत बड़ा मुद्दा टाइगर जयराम महतो यानी डुमरी विधायक जयराम महतो ने उठाया है और उस मुद्दा को लेकर पूरे सदन में डरे हुए हैं। उस वीडियो से जाने से पहले, उस जानकारी बताने से पहले, हम आप लोग से वही रिक्वेस्ट, वही प्यार चाहते हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जयराम महतो के बारे में एक कमेंट जरूर करें। हाल में जिस तरह से एक चर्चा का विषय बना हुआ है और टाइगर जयराम महतो ने कहीं ना कहीं जिस तरह से एक आवाज उठाया है, उन्होंने उठाया है शिक्षा व्यवस्था पर, और शिक्षा को बजट में जिस तरह से पास हुआ है बजट, और उस पर सवाल टाइगर जयराम महतो ने उठाया है। उन्होंने साफ तौर से शिक्षा मंत्री पर पलटवार करते हुए कई जवाब मांगे, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं देते नजर आए हैं। टाइगर जयराम महतो का साफ तौर से कहना है कि सरकार द्वारा कई बजट तो पास किए, लेकिन बता दें कि जो बच्चों का ड्रेस होता है, पहले का ड्रेस कुछ और था और अभी का ड्रेस कुछ और कर दिया गया है, जिसके बाद बजट बढ़ गई और खर्च बढ़ गया और किसी तरह से कुछ नहीं हो रहा है। एक और बहुत बड़ी बात टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि क्या शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा है तो झारखंड के मंत्री, जितने भी विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? जब इतने बड़े बजट पास हुआ है शिक्षा व्यवस्था पर, तो फिर विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं किया जाता है? अपने अपने मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सरकारी विद्यालय में अपने अपने बच्चा को पढ़ाएं। बहुत बड़ी बात एक और टाइगर जयराम महतो ने कहा है, शिक्षा व्यवस्था लचर व्यवस्था है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से झारखंड में अभी बजट सत्र चल रहा है और जिस तरह से कहीं ना कहीं बजट पास हुआ है, अब बजट पास होने के बाद में जिस तरह जितना अमाउंट बजट हुआ है शिक्षा व्यवस्था में, इसी पर शिक्षा मंत्री से जवाब मांगे थे टाइगर जयराम महतो, लेकिन जवाब नहीं देते नजर आए शिक्षा मंत्री। बताया जाता है अन्य मंत्रियों में या शिक्षा मंत्री में डर हुआ है, नहीं बताते हैं, टाइगर जयराम महतो के जवाब को सवाल नहीं दे पाते हैं। बड़ा बात बता रहे हैं कि क्या झारखंड में शिक्षा व्यवस्था सुधार होगा? क्या टाइगर जयराम महतो की बातों पर अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए? क्योंकि एक बता दें कि झारखंड विकासी विधायक है और टाइगर जयराम महतो कहीं ना कहीं बड़े बड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दों को सदन में रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को जितने भी संस्थाएं सब में पोल भी खोलते नजर आ रहे थे टाइगर जयराम महतो। हम बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, कई सोशल मीडिया पर ने हमने देखा वीडियो, कई तरह के वीडियो आते हैं, कई तरह की जानकारी, तो लेकिन टाइगर जयराम महतो जिस तरह से सदन में बात रखते हैं, बड़े बड़े बात रखते हैं, अभी हम एक बहुत बड़ा बात आप लोग के बीच बताने वाला हूं। टाइगर जयराम महतो ने कहो बहुत बड़ी बात कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर विधायक विधायिकी अगर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में अगर नहीं पढ़ाते हैं तो सरकारी विद्यालय की स्थिति कैसे सुधरेगी? उन्होंने बहुत बड़ा बात कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात बताया है। हम बता दें कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था सुधार को लेकर कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब हम लोग को भी आशा जगने लगा है कि टाइगर जयराम महतो की बातों से अब कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने सदन में अपना आवाज उठाया है और शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने बात रखा है। उन्होंने साफ तौर से कहते नजर आ रहे थे कि अगर विधायक हो या विधायिकी हो, अपने बच्चे को या जनप्रतिनिधि हो, अपने बच्चों को अगर नहीं पढ़ाते हैं सरकारी विद्यालय में, तो ऐसे में सरकारी विद्यालय का
जो पढ़ाते हैं शिक्षक लोग, कैसे पता चलेगा कि हमारे विद्यालय सही चल रहा है? गरीब के बच्चे ही पढ़ेंगे। सरकार का जो अंग होते हैं, विधायक है, विधायकी है या जनप्रतिनिधि, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं सरकारी विद्यालय? क्या दिक्कत होता है सरकारी विद्यालय में पढ़ाने में? क्या परेशानी है सरकारी विद्यालय में पढ़ाने में? जब सरकार द्वारा इतना बजट पास किया जाता है तो ऐसे में सरकारी विद्यालय में पढ़ाने में परेशानी क्यों है? क्यों आप कतराते हैं विधायक या सांसद या जनप्रतिनिधि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजने के लिए? ये बहुत बड़ा बात है, ये भी सोचना है। हम बता दें कि जिस तरह से बच्चों का ड्रेस बदला जाता है, जिस तरह से अंडा दिया जाता है, ये सब सिर्फ लुभाना है। अगर पहले का जो ड्रेस था कितना सुंदर ड्रेस था, लेकिन अभी झारखंड में जो ट्रेंड चल रहा है, हरा ड्रेस कर दिया गया है बच्चों का। हम लोग भी पढ़े थे विद्यालय में, पुराने पुराने जिस तरह से ड्रेस हम लोग को चलता था, इतना सुंदर ड्रेस था, अब पूरे झारखंड में अब जिस तरह से हर्रा कर दिया गया, ये हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसी पर टाइगर जयराम महतो ने आवाज उठाया है। एक और बड़ी मुद्दे के साथ हम बात करेंगे और उस मुद्दे को भी बताएंगे। जयराम महतो ने एक और बहुत बड़ी बात कहा है शिक्षा व्यवस्था पर लेकर। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था सिर्फ 2 अधिकारियों के से चल रहा है। वो कौन से अधिकारी है, कौन है वो? बता दे कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि सिर्फ ठेके के द्वारा चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात टाइगर जयराम महतो ने कहा है। आगे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट क्यों है कि इनके भरोसे चल रहा है? क्या झारखंड में शिक्षा व्यवस्था सुधार होगा? क्या झारखंड में शिक्षा व्यवस्था इसी तरह से लचर व्यवस्था रहेगा? हमने कई विद्यालय में भी गए हैं जहां पे शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है। कई शिक्षक तो सिर्फ अपने कुर्सी तोड़ने में लगे रहते हैं। कई शिक्षक हाजिरी बनाकर विद्यालय से गायब रहते हैं। ऐसे में कैसे बच्चे अपने शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? शिक्षा मंत्री को इसके और ध्यान देने की जरूरत है। टाइगर जयराम महतो इसी मुद्दे को लेकर सदन में आवाज उठा रहे हैं। हम झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पर जोर देना चाहिए। इसी बातों को लेकर आज हम आए हुए थे और हम चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो के बारे में एक कमेंट जरूर करें और शिक्षा मंत्री के बारे में एक बार कमेंट करें। और आप लोग से भी चाहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र का किस हाल में सरकारी विद्यालय संचालित हो रही है, एक बार जरूर कमेंट करें। क्योंकि सरकारी विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वहाँ के अध्यक्ष हो, वहाँ के जो पारा शिक्षक हो, वहाँ के जो भी सरकारी टीचर हैं, सिर्फ अपने खाना पूर्ति के लिए सिर्फ कॉलम पूरा कर रहे हैं और अपने अपने जेब भर रहे हैं। बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में भी उन्होंने वहाँ के जो अध्यक्ष या प्रभारी होते हैं वो कटौती करते हैं। बच्चों को पूरा जो सामग्री आता है नहीं दिया जाता है। सरकार का मेनू जो होता है, शुक्रवार को अंडा, सोमवार को अंडा, वो भी नहीं दिया जाता समय से। बताया जाता है कई विद्यालय में सप्ताह में 2 दिन देना, लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जो सप्ताह में 1 ही दिन दिया जाता है। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं जो हैं और जो भ्रष्ट रूप से हैं, इस पर भी आवाज उठाना चाहिए। जोहार झारखंड।